सोलन में दक्षाई पब्लिक स्कूल द्वारा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन खेलों में ब्रिगेडियर जीएस रेड्डी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ब्रिगेडियर द्वारा आकाश में गुब्बारे छोड़कर तथा मशाल जलाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। सोलन में रविवार को दक्षाई पब्लिक स्कूल द्वारा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रिगेडियर जीएस रेड्डी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ब्रिगेडियर रेड्डी द्वारा आकाश में गुब्बारे छोड़ और मशाल जलाकर प्रतियोगिता की शुरुआत का ऐलान किया गया। वरिष्ठ छात्र छात्राओं ने अनेक प्रतियोगिताओं में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। कार्यक्रम में बच्चों ने अपने साहस का परिचय देते हुए रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, फॉक्स क्लाइंबिंग में जौहर दिखाए। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल के छात्र बड़े ही भाग्यवान हैं, जिन्हें ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा है। To that extent, I feel you are all fortunate to be studying in a school which has been conceived and the visionary of by Ranveer Singh ji BA, who had actually brought out the school not as a corporate school that we find so many of them all around. प्रशासन द्वारा ऐसे कार्यक्रम समय समय करवाए जाने चाहिए ताकि बच्चों में छिपी प्रतिभा उमड़ कर बाहर आ सके। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के खिलाफ होने वाले 14 नेताओं के कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस मौके पर मुख्य सचिव नरेश चौहान ने कहा कि इन 14 नेताओं को 2 हफ्तों के बीच इसका जवाब देना होगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पिछले साल में हुई विधानसभा चुनावों में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले 14 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इस मौके पर मुख्य सचिव नरेश चौहान ने बताया कि पार्टी के नेताओं को 2 सप्ताह के अंदर जवाब देने का समय दिया गया है। जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन क्षेत्रों के उनकी कंप्लेंट्स थी, इन लोगों ने पार्टी के विरुद्ध काम किया है और अनुशासन पार्टी का तोड़ा है। तो उन लोगों के ऊपर ये आज की जो कार्रवाई की गई है, उनको 2 हफ्ते का समय दिया गया कि 2 हफ्ते के अंदर इस नोटिस का जवाब दे और अदरवाइज उनके अगेंस्ट अगली कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि इस नोटिस में मुख्यमंत्री के साले सहित पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों के नाम भी शामिल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के साइंस के छात्र गुरप्रीत सिंह ने 94% अंक लेकर अपने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दौलतपुर चौक का नाम बोर्ड में 10वां स्थान प्राप्त करके सुर्खियों में लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। स्कूल तथा प्रधानाचार्य और अध्यापकों में भी खुशी की लहर दी। जहां पिछले वर्षों में लड़कियों ने हिमाचल बोर्ड की परीक्षाओं में प्रथम द्वितीय स्थान हासिल करके अपना परचम लहराकर बाजी जीती थी, वहीं अब की बार लड़कों ने भी अपना नाम इस श्रेणी में दर्ज करके इतिहास रचा है। जहां एक और अभिभावक अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए निजी स्कूलों का रुख कर रहे हैं, वहीं अगर हकीकत में देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रयास रंग ला रहा है। ऐसा करके दिखाया है राजकीय माध्यमिक पाठशाला दौलतपुर चौक के छात्र गुरप्रीत ने, जो कि पृथ्वीपुर गांव का रहने वाला है और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से जमा 2 साइंस की परीक्षा में बोर्ड परीक्षा के टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करवाकर न केवल अपना नाम रोशन किया बल्कि स्कूल तथा माता पिता का भी नाम रोशन। सर ये श्रेय मेरे माता पिता को, सर मेरे टीचर्स को, सर यहाँ जो मेरे पुराने स्कूल हमारी थी सर, जो वहाँ प्यार मिला सर वही यहाँ पे मिला। सर यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने फुल एफर्ट्स किए सर। और सर इसमें मेरे ब्रदर का सर वो मेरा हमेशा ही हौसला बढ़ाता था सर, और मेरे साथ दोस्त और जो मेरे साथ 15 साल पढ़े हैं सर, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स सर, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं टॉप कर सकता हूँ सर। तो उनको शुक्रिया देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। किस विषय में? केमिस्ट्री। ये जो आपने इतने अच्छे नंबर लिए हैं, इसमें आपका कोई ट्यूशन वगैरह वर्क भी लिया है या अपनी पढ़ाई से सब आज तक किया है? इनकी मेहनत, टीचरों की मेहनत से, अध्यापकों की मेहनत से उन्होंने मेरे को वो ड्यूल रिस्पेक्ट दी है। जब भी कभी फंक्शन होता था तो मेरे को स्पेशल कार्ड जाता था। तो मैं इस स्कूल के एक स्टाफ मेंबर का कोटि कोटि उनके चरणों में नमन करता हूं कि इन्होंने पिछले साल भी एक लड़की इनकी बदौलत स्लो वेरी से थी, वो भी कोई इतनी रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करती थी और ये भी इतनी रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे। तो ये सारा श्रेय इस स्कूल के पूरे स्टाफ को जाता है। बच्चे की भी मेहनत है इसमें, खास करके जो हमारे टीचर्स हैं इसमें ज़्यादा योगदान है। बधाई देना चाहती हूँ
कि उसने हिमाचल में 10वीं पोजीशन लेके हमारे स्कूल का साइंस ग्रुप का सभी का नाम रोशन किया है। और मैं तो हमेशा से बोलती हूँ कि एक साइंस स्टूडेंट क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए साइंस स्टूडेंट। ए साइंस स्टूडेंट हैज़ टू वर्क जस्ट लाइक ए डोंकी थ्रू आउट द ईयर। और ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं गुरप्रीत के अंदर कूट कूट कर भरी हुई हैं। बधाई स्कूल के पूरे स्टाफ मेंबर्स को, प्रिंसिपल सर को भी बहुत बहुत बधाई। और टीचर्स का योगदान तो होता ही है बच्चों की सफलता में, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो गॉड गिफ्ट होते हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि गुरप्रीत एक गॉड गिफ्ट है। इस बच्चे ने हमारे स्कूल का, हमारे देश का, प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं बार बार इस बच्चे की मेहनत पे इसको बधाई देती हूँ। नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव के लिए दौलतपुर से आरके की रिपोर्ट। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी को और सुदृढ़ बनाने के लिए हिमाचल में महिलाओं के प्रति हिमाचल में पहली बार इंटरनेशनल हॉकी की जागरूकता लाने के उद्देश्य से हिम गोल्ड कप द्वारा महिला हॉकी 6 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। में हॉकी के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से हिम गोल्ड कप हिमाचल में पहली बार इंटरनेशनल महिला हॉकी 6 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। ये प्रतियोगिता 7 मई से 12 मई तक नौनी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्घाटन समाजल व कल्याण एवं न्याय मंत्री कर्नल धनीराम शांडल करेंगे। ये जानकारी उपायुक्त सोलन मीरा मोहंती ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि पहली बार इस प्रतियोगिता में हिमाचल की महिला टीम को भी खेलने का मौका मिलेगा। हमारी जो हॉकी टूर्नामेंट है ये ऑल विमेंस हॉकी टूर्नामेंट है। सारी विमेन महिला टीम्स इसमें भाग ले रहे हैं। ये हमने इसीलिए किया है ताकि विमेंस हॉकी को थोड़ा सा इससे बूस्ट मिले। एसडीएम सोलन ने मीडिया को संबोधन करते हुए कहा कि युवतियों में खेल के प्रति जागरूकता लाना इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय टीम जो है थाईलैंड से यहाँ आ रही है महिला की, और 7 से 12 के बीच में ये आयोजित होगा। और ये प्रयास ये किया जाएगा कि इस टूर्नामेंट को और अधिक हम आकर्षक बना सकें और उसको और अधिक प्रचारित एवं प्रसारित कर सकें। ये प्रतियोगिता 19वीं बार आयोजित की जा रही है, जिसमें स्थानीय विद्यार्थियों में खेल के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शिक्षा संस्थानों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। मनाली के पूर्व नगर परिषद की काउंसलर इंदिरा शर्मा ने पीजीआई चंडीगढ़ को अपना पूरा शरीर दान कर दिया है। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा, अपनी आंखें अनाथ आश्रम के किसी ऐसे बच्चे को दी जाए जिसकी जरूरत उसे हो। नगर परिषद मनाली की पूर्व काउंसलर इंदिरा शर्मा ने पीजीआई चंडीगढ़ को अपना पूरा शरीर दान कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उसकी आंखें अनाथ आश्रम की नेत्रहीन बच्चियों को दान की जाएं। मैंने अपना पूरा शरीर पीजीआई चंडीगढ़ को डोनेट किया। मैंने अपनी दोनों आंखें किसी भी अनाथालय की 2 छोटी बच्चियों को डोनेट की हैं, ताकि जो अंधेरा उनकी जिंदगी में छाया हुआ है उनकी जिंदगी में कम से कम मैं रोशनी तो ला सकूं। बताने योग्य है कि शरीर के अंग तो बहुत लोग दान करते हैं, लेकिन अपना पूरा शरीर दान करने वाली इंदिरा शर्मा का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। जिला ऊना के आम में स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार ने लोक निर्माण विभाग में खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनकर उनका हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश वो असली जामा पहनाने की कोशिश करते हुए हर माह की 6 तथा 22 को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह भरवाई, 7 तथा 23 को अम्ब तथा 8 और 24 को जोड़ विश्राम में खुला दरबार लगाकर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का हल करने का प्रयास शुरू किया है। तथा इसी संदर्भ में मंगलवार को उन्होंने लोक निर्माण विभाग अम्ब के विश्राम गृह में खुला दरबार लगाया, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। चिंतपूर्णी में कुछ जो जन समस्याएं इतना बुरा हाल है, उनके लिए आपका क्या प्रयास है? जब से मैं चिंतपूर्णी क्षेत्र का विधायक बना हूँ और चिंतपूर्णी की प्रबुद्ध जनता ने मुझे सेवा करने का मौका मिला है, जब मैंने जाके सब इलाके में वाकफ हूँ। सबसे डिफ़िकल्ट एरिया जो है ऊना जिला का और सबसे लंबा क्षेत्र जो है ऊना जिला का वो चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र है। उसके लिए मैंने हैंडपम्प्स का प्रोग्राम चालू किया है और जो मेरे हिस्से में आते हैं, जो सरकार से बजटेड जो कोटा है जिला का, उसमें जो मेरे हिस्से में आते हैं वो, और उसके अलावा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के अभी हाल में हमारी 2 तारीख को जवेड़ में एक जनसभा हुई, भारी जनसभा हुई,
उसमें भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 100 हैंडपंप की मांग रखी थी। इसी को देखते हुए और मैंने उनको अवगत कराया था कि मेरा इलाका जो है वो एक बहुत पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर जो है पीने के पानी की बड़ी भारी शॉर्टेज है। तो उनका मैं आभारी हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि 100 भी हो सकता है, 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। जो ठेका ले रखा है वो भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। मुझे हैरानी होती है कि एक भाजपा के नेता वो 5 साल गगरेट में एमएलए रहे और पहले वो ये बताएं कि गगरेट में 5 सालों के दौरान वो अपनी सरकार से कितने पैसे लेकर आए थे, कितने पैसे उसने मंजूर करवाए थे। पहले तो वो अपना पिछले 5 साल का हिसाब बताएं कि कोई एक भी पैसा गगरेट क्षेत्र के लिए उन्होंने अपनी सरकार से लेकर आए थे या नहीं। कहते हैं कि चिंतपूर्णी के लिए, चिंतपूर्णी तो कांग्रेस के विधायक राकेश कालिया जी थे और अभी मुख्यमंत्री जी जो उद्घाटन करके गए हैं उसकी भी जो पुल की डिमांड थी वो भी कई सालों से थी। मेरी हमेशा शुरू से ही ये प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा कि ये एक ऊना जिला का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, इसको पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए। और जब जब भी मुख्यमंत्री की सभा होती है तो इस मांग को मैं प्रेस करता हूँ। मैंने विधानसभा में ये मांग की है कि इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि बाकी क्षेत्रों के मुकाबले में भी इसको विकास में लाया जा सके। यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण द्वारा 6 दिवसीय दुधारू पशुपालन प्रशिक्षण शिविर नाहन में शुरू हुआ। इस शिविर में जिला के विभिन्न पशुपालकों द्वारा अहम जानकारियां दी गई। यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 6 दिवसीय दुधारू पशुपालन प्रशिक्षण शिविर नाहन में शुरू हुआ। शिविर के दौरान जिला के विभिन्न क्षेत्रों के पशुपालकों को अहम जानकारियां दी जाएगी। संस्थान द्वारा इस प्रशिक्षण के लिए खासकर उन पशुपालकों को चुना गया जिनके पास कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, ताकि वे पशुपालन के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे भूमि लोगों के पास बहुत कम है, उसमें खेतीबाड़ी बहुत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है। तो इसके साथ साथ खेती के साथ साथ अगर पशुपालन, बकरी पालन हम ये लोग करेंगे तो उससे इनकी आमदनी में इजाफा होगा। गौरतलब है कि संस्थान द्वारा पिछले लंबे समय से तरह तरह के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के लाल सरबजीत की पाकिस्तान में बेहद दुखद तरीके से की गई मौत के बाद हिमाचल की राजधानी शिमला में भी शोक की लहर छा गई। सरबजीत की मौत के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों में बढ़ चढ़कर देखने को मिला। हिमाचल विश्वविद्यालय के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरबजीत की आत्मा की शांति के लिए दुआ की और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर उनका झंडा भी फूंका। पाकिस्तान में सरबजीत की बेहद दुखद मौत के बाद शिमला में भी लोगों में शोक की लहर है। सरबजीत सिंह की मौत के बाद लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र संगठन ABVP ने जहां सरबजीत की आत्मा की शांति के लिए दुआ की, तो वहीं छात्रों में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भी था। छात्र संगठन ने पाक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उसका झंडा भी फूंका। छात्र अब केंद्र सरकार से सरबजीत की मौत का हिसाब मांग रहे हैं। जिस तरह के आतंकवादी घटनाएं भारत के अंदर हो रही हैं, अगर इनके ऊपर आपका कोई रिएक्शन नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर के छात्रों से ये आह्वान करेंगे। और जिस तरह से पहले भी विद्यार्थी परिषद राष्ट्र हित के लिए काम करती है, अपने बॉर्डरों में जाके, सीमाओं में जाकर विद्यार्थी परिषद उन आतंकवादियों का सामना करेगी। सरबजीत की मौत का गम सिर्फ विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं रहा। शिमला में ही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी ने भी जिलाधीश कार्यालय के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पाक का झंडा भी फूंका। प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने इस पूरी घटना के लिए मनमोहन सरकार को दोषी ठहराया है। हम जो केंद्र की मनमोहन, गूंगी, बहरी और निकम्मी सरकार है, एक और चीन हमारी जमीन के ऊपर 20 किलोमीटर में कब्जा कर चुका है और दूसरी ओर पाकिस्तान द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद है उसके ऊपर अंकुश नहीं लग रहा है। सरबजीत की मौत के बाद पूरे देश में शोक और रोष की लहर है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रवैया अपनाती है। ऊना की स्वां नदी में कुछ दिन पहले मिली एक युवती की लाश पर चल रही चुप्पी को पुलिस ने तोड़ दिया। जी हाँ, यह मृतक युवती नकोदर पंजाब की रहने वाली थी।
उसके माँ बाप ने ही अवैध संबंधों के शक की वजह से उसे मार डाला। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 दिन पहले ऊना की स्वान नदी में मिली एक युवती के ब्लाइंड मर्डर के मामले से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। जी हां, मृतका नकोदर पंजाब की रहने वाली थी और उसके माँ बाप ने ही अवैध संबंधों के शक के कारण उसे मार डाला था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 30 को हमने जो था इसके कातिल जो इंटेरोगेशन पर ये पाया गया कि इसके ये इंटेरोगेशन में इसके माँ बाप ही पाए गए, तो इनसे गहन पूछताछ की जिन्होंने ये कबूला। अक्सर नाजायज संबंध परिवारों को तबाह कर देते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अगर सही संगत न मिले तो युवाओं के कदम बहक जाते हैं।